This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, आपको याद ही है कि ब्रजेश पाठक ने जो डीएनए वाला मसला शुरू किया था, उसको लेकर समाजवादी आईटी सेल की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी। वो घनघोर आपत्तिजनक थी। अखिलेश यादव ने भी उस पर आपत्ति जताई थी और समाजवादी पार्टी आईटी सेल में काम करने वाले कर्मचारियों को साफ साफ हिदायत दी थी। तब उस समय ब्रजेश पाठक बड़ी नसीहत दे रहे थे। नसीहत ये कि जो बच्चे काम करते हैं उन्हें थोड़ा समझाइए। उसके बाद फिर से जब बयान दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उन्होंने कहा कि उन्होंने समाजवादी आईटी सेल में काम करने वाले कर्मचारियों को समझा दिया है किस तरह के ट्वीट ना करें और जिस तरह की आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल ना करें। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ब्रजेश पाठक से भी कई सवाल पूछ लिए थे। उसके एवज में आपको याद होगा ब्रजेश पाठक ने जवाब देते हुए ये कहा था कि एक बार फिर से आपने लंबा चौड़ा थीसिस लिख दी, लेकिन आपने नहीं, आपने अपने यहाँ काम करने वाले बच्चों से लिखवाई है। लेकिन कम से कम उसे पढ़ लिया करें, ये कर लिया करें, वो कर लिया करें। अब एक सलाह मेरी तरफ से ब्रजेश पाठक जी को भी है। ब्रजेश पाठक जी, जरा ये वाली सलाह जाकर योगी आदित्यनाथ को भी दे दीजिएगा। वजह क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है, जिसका हिस्सा आप भी हैं, वहां से एक ऐसा ट्वीट किया जाता है जिसका असर उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पर पड़ता है। अपनी डींगे सरकार हाँकती है और उसका प्रदर्शन वो कई बार आपकी पार्टी, आपकी सरकार कर चुकी है। इस बार भी एक ऐसा ट्वीट किया गया जो आपत्तिजनक तो नहीं था, उम्मीदों से भरा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ब्रजेश पाठक जी कह रहा हूं कि आपकी सरकार इस देश, इस उत्तर प्रदेश के युवाओं की उम्मीद तोड़ती रही है। वैसा ही कुछ किया गया। पहले जोश में एक ट्वीट कर दिया गया, बाद में पता लगा सरकारी खजाना खाली है, युवाओं को रोजगार देने का वक्त नहीं है। गोमूत्र से, गोबर से, मस्जिद के नीचे मंदिर से निकलने का, अगर ये सारी चीजें अगर हटा दिया, उसके बाद जाकर ये सोचा जाएगा कि हाँ भाई रोजगार भी देना है, इसीलिए उसको पहले ट्वीट किया गया, उसे हटा लिया गया। लेकिन इसने आपकी सरकार की जबरदस्त फजीयत करा दी है। तो एक सलाह ब्रजेश पाठक जी, योगी जी को भी दीजिए कि अपने यहाँ काम करने वाले बच्चों को, या फिर जो बुजुर्ग हो गए हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल संभालते हैं, सोच समझ कर करें, क्योंकि अब आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की भारी फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक ट्वीट किया जाता है, ट्वीट मैं कहता हूं वो आपत्तिजनक नहीं है, वो ट्वीट किसी भी लेवल पर आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन उस ट्वीट में ऐसी बातें लिखी गई थी दोस्तों, जिसको पढ़ने के बाद यकीन मानकर चलिए आप समझ जाएंगे कि हालात क्या है। कि जैसे ही उसे ट्वीट किया गया, ताबड़तोड़ उस पर रिएक्शंस आने लगे थे और उन रिएक्शन से इस तरीके से सरकार घबरा गई कि उसको फौरन बाद ही उसे हटाना पड़ा। उसमें उन्होंने 1,93,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, ठीक है ना। अब इसको लेकर देखिए, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। पहले लिखा 1,93,000 शिक्षक भर्तियों के जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित है। मान लिया जाए एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते हैं, तो यह संख्या होती है 1,44,75,000। और एक अभ्यर्थी के साथ यदि केवल उनके अभिभावक जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर 3 लोग इससे प्रभावित होंगे, अर्थात यह संख्या बैठेगी 4,34,25,000। यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा इस तरीके से एक डेटा निकाला। ये सभी वयस्क होंगे, अतः इन्हें 4,34,25,000 मतदाता मानकर अगर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से विभाजित कर देते हैं, आंकड़ा 1,08,000 वोट प्रति सीट का आएगा। और अगर इनका आधा भी भाजपा का वोटर मान लें, चूंकि भाजपा 50% वोटर की जुमलाई बात करती है, तो लगभग 1,08,000 का हर सीट पर होगा 54,000 मतों का नुकसान भाजपा को होना तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में 2.5 सीटों पर ही सिमट जाएगी। ये आंकड़ा सामने आ चुका है। यह आंकड़ा सामने आया। इसी के साथ साथ देखिए, अभिषेक उपाध्याय हैं, बड़े पत्रकार, उन्होंने भी लिखा और ये पढ़ना चाहिए। देखिए, सबकी चीजों, खबर यूपी के सूचना विभाग से है। सूत्र बताते हैं कल शिक्षकों की हवाई नौकरी का ट्वीट करने के बाद से बात वही हो रहा है जिसकी उम्मीद थी। सूचना विभाग में गदर कटा हुआ है। अंदेशा इस बात का है कि जूनियर बच्चों पर गाज गिराई जा सकती है। ये बच्चों का, ये दरअसल ये यही करते रहे। जैसे आपने देखा ना, अभी हाल ही में अर्णब गोस्वामी ने बदतमीजी कर दी थी, गलत खबर दिखा दी थी, याद ही होगा। उस गलत खबर को दिखाने में जब एफआईआर कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई गई तो उन्होंने वीडियो एडिटर पर ठीकरा फोड़ दिया। यही काम इनके यहाँ होता है। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं होती और अच्छा काम हो जाता है तो अपनी पीठ थपथपानी होती है। अब जब वहां पर ये हुआ तो सूचना विभाग, जो अभी नए वहां पर उसकी कमान संभाली है, वो भी हतप्रभ रह गई कि हो क्या गया ये। अब छोटे बच्चे, जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन पर ये गाज गिराती जा रही है कि भैया इनसे गलती हुई। और चर्चा इस बात की है कि नए नवेले वाले सूचना निदेशक को पता ही नहीं कि सोशल मीडिया के हेड का इस पूरे वाक्य में क्या रोल है। चर्चा की जो पहले पीआर टीम में थे, वही अब सोशल मीडिया को लीड कर रहे हैं।
पुराने वाले डायरेक्टर साहब के बेहद खासम खास बताए जाते हैं। चर्चा है कि यूं तो पुराने वाले जा चुके मगर अपनी टीम के जरिए वो अभी भी यहीं है। सवाल उठ रहा है कि फिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी, जूनियर बच्चों की या फिर इंचार्ज की। यूपी के सूचना विभाग में इतनी अशांति बताई जा रही है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ श्री श्री रविशंकर के आर्ट्स ऑफ लिविंग सेशन या फिर ब्रह्म कुमारी मिशन की राजयोग साधना की सख्त जरूरत है। अब आपकी सरकार की खिल्ली उड़ रही है क्योंकि आप ये करते रहे। एक तो होता ना कि आपत्तिजनक बयान हो गया तो चलो उसके लिए माफी मांगकर हट गए। आपने एक ऐसा बयान, एक ऐसा ट्वीट कर दिया गया जिसकी लंबे समय से 2017 से इस उत्तर प्रदेश के युवाओं को जरूरत महसूस हो रही थी। उनको लगा कि चलिए कम से कम याद आई। 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती का दावा करने के फौरन बाद ही उसे हटा देना ये छल के तौर पर देखा जा रहा है। अब सोचिए सरकार कैसे यू टर्न लेती है। इसके पास ना रोजगार है, रोजगार है भी तो वो इजराइल में है। इजराइल में कहाँ, जहाँ पर युद्ध हो रहा है, जहाँ पर कभी ईरान, कभी हूथी लड़ाकों की तरफ से तो कभी हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ पर बम दाग दिए जाते हैं। वहां भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के युवाओं को ही वहां जाकर नौकरी कर लीजिए और अपनी पीठ थपथपाते हैं योगी आदित्यनाथ। अब ऐसे में अगर आपके सामने एक ऑफर आए कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो आपके लिए बड़ी राहत वाली बात होगी। लेकिन होगा पैसा तो ना, भर्ती के लिए समय होगा तो ना, जगह तो है लेकिन पैसा देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास पैसा नहीं है। कहां चला गया? चला इस बात के लिए गया कि अयोध्या में आप कर रहे थे। अयोध्या चूंकि हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ आस्था का केंद्र है, लेकिन उसके इतर आपने क्या किया? अपना चेहरा चमकाने के लिए महाकुंभ में पैसे फूंक दिए। आपने अयोध्या वाले मसले पर आपने कैसे करके किया? ये तमाम चीजें हैं क्योंकि सरकारी जो कामकाज होता है उस लिहाज से आपने देखा कि जो युवाओं का, बेरोजगारों का पैसा था जहां से उन्हें नौकरी मिल सकती थी उसको इस काम पर करते रहे और अपना चेहरा चमकाते रहे। अब आपके पास नौकरी देने के लिए पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि नौकरी तो दे देंगे आप, अभी भी दे सकती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, लेकिन योगी की सरकार उनकी पगार कैसे निकालेगी ये सवाल है। देखिए अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है वैसी नौकरियों में भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई है नौकरियां भी। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती की पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। और वाकई ये हालात ऐसे बने हैं कि अब इतनी जबरदस्त थूथू हो रही है कि समझ गए उत्तर प्रदेश का युवा कि इनके पास वाकई कोई भी एजेंडा नहीं है उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का है। लेकिन रोजगार अगर आपको चाहिए तो गोमूत्र वाला लीजिए, गोबर वाला लीजिए, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, ये सब कर सकते हैं तो करिए। मस्जिद के सामने खड़े होकर भगवा झंडे लहराइए, ये वाला रोजगार आज भी खुला है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।